रसूलों के अमाल उसका 22वां बाब जो 30 आयात पर मुश्तमिल है। ए भाइयों और बुज़ुर्गों, मेरा उज़र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी ज़बान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं यहूदी हूँ और कलकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलियल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की ख़ास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाल डाल कर मसीही तारीख वालों को यहाँ तक सिताया कि मरवा भी डाला। चनाचे सरदार काहिन और सब बुज़ुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जितने वहाँ हों उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सज़ा दिलाने को लाऊं। जब मैं सफ़र करता करता दमिश्क के नज़दीक पहुँचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकयक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने जवाब दिया कि ए खुदावन तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज़ ना सुनी। मैंने कहा, ए खुदावन मैं क्या करूँ। खुदावन ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहाँ तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई ना दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए और हनन्याह नाम एक शख्स जो शरीयत के मुआफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई साउल फिर बीना हो। उसी घड़ी बीना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया कि तू उसकी मर्ज़ी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज़ सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी हैं। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी कर और फ़ौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो मेरे हक़ में तेरी गवाही कबूल ना करेंगे। मैंने कहा, ए खुदावन वो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उनको कैद कराता और जा बजा इबादत खानों में पटवाता था। और जब तेरे शहीद स्तिफनुस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहाँ खड़ा था और उसके कत्ल पर राज़ी था और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। उसने मुझसे कहा, जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूँगा। वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर बुलंद आवाज़ से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को ज़मीन पर से फना कर दे, उसका ज़िंदा रहना मुनासिब नहीं। जब वो चलाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने हुक्म देकर कहा कि इसे किला में ले जाओ और कोड़े मार कर इसका इजहार लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से इसकी मुखालफत में यूँ चलाते हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांध लिया तो पालूस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या तुम्हें रवा है कि एक रोमी आदमी के कोड़े मारो और वो भी कसूर साबित किए बगैर। सूबेदार ये सुनकर पलटन के सरदार के पास गया और उसे खबर देकर कहा, तू क्या करता है, ये तो रोमी आदमी है। पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता तो क्या तू रोमी है। उसने कहा, हाँ। पलटन के सरदार ने जवाब दिया कि मैंने बड़ी रकम देकर रोमी होने का रुतबा हासिल किया। पालूस ने कहा, मैं तो पैदाइशी हूँ। बस जो इसका इजहार लेने को थे फ़ौरन उससे अलग हो गए और पलटन का सरदार भी
یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے باندھا ہے وہ رومی ہیں۔ صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادہ سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں، اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پالوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آمین۔